प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बूढ़ा चरवाहा था और एक शाम के समय थोड़ा अंधेरा हो चुका था और उसका एक मित्र था जो किसान था। तो दोनों ढलान से उतरते हुए अपने अपने घर जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। फिर जब करीब आधा मील वो चल चुके थे अपने गांव की तरफ, तो एकदम से जो बूढ़ा चरवाहा था वो रुक गया और उसने अपने किसान मित्र को कहा, अरे मैं तो जो भेड़े थी उनको गुड नाइट कहना भूल गया, शुभ रात्रि, तो मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। तो उसका दोस्त हंसने लगा और दोस्त अपने घर की तरफ चला और बूढ़ा चरवाहा वापस उस ढलान को चढ़ते चढ़ते अपनी भेड़शाला तक गया। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों को एहसास हो कि जब किसी ढलान पे उतर जाते हैं, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में, तो वापस चढ़ना, वो भी बिना मन की तैयारी के, और दूसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए वो काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन बस अपने भेड़ों को गुड नाइट कहने के लिए वो वापस उस आधा मील का फासला चढ़कर गया। और फिर जब वो पहुंचा तो उसके जो बाड़ा था उस पर से अपना सिर आगे करके उन सबको गुड नाइट मेरी भेड़े ऐसे करके फिर वापस अपने घर गया। और जब सोचते हैं तो लगता है कि कितनी अच्छी बात, कितना प्रेम उस चरवाहे को अपनी भेड़ों के लिए था, कि जो उसका रोज का तरीका था उनको विश करके घर जाता था, जब नहीं कर पाया तो लौट कर आया वही करने के लिए। और जब हम चरवाहे के बारे में बात करते हैं तो हमें जो सबसे सुंदर चरवाहा है प्रभु यीशु, उसकी तस्वीर या उसका दर्शन हमारे सामने आता है। जो भला और अच्छा चरवाहा है ना, जो हम में से हरेक को गुड नाइट कहता है, अर्थात हमारी सुरक्षा रखता है हर रात और हर दिन। और इतना ही नहीं, वो बूढ़ा चरवाहा तो गुड नाइट कह के अपने घर चला गया, लेकिन प्रभु यीशु अपने हरेक विश्वासी को कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। है ना, उसका गुड नाइट पे ही नहीं खत्म हो जाता उस दिन के लिए, लेकिन वो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे ही और एक चरवाहे के बारे में है जो अफ्रीका के एक कबीला था, ट्राइब था, और बड़ा अजीब ट्राइब था ये। इनको गिनती नहीं आती थी। ये मैथमेटिक्स के बारे में, मैथ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आम चीजों में भी वो गिनती कर नहीं पाते थे। तो एक महाशय ने उनको पूछा, एक व्यक्ति को, कि आपके पास कितनी भेड़ें हैं? तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। उसने अपनी ही वहां की भाषा में बोला, शायद कोई अनुवाद करने वाला होगा। तो इस महाशय ने पूछा, तो अगर एक या दो कहीं गायब हो जाए या भाग जाए या भटक जाए तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा जब गिनती नहीं करते या गिनती आती नहीं है? तो उस चरवाहे का ये जवाब था कि गिनती कम होने से तो मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मुझे पता चल जाएगा जब एक या दो चेहरे जिनको मैं जानता हूं अच्छी तरह, वो मेरे सामने नहीं होंगे। यानी मैं भेड़ के चेहरे देख के मुझे मालूम होता है ये मेरी भेड़ है, और जब एक भी चेहरा गायब होता है तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि मेरी भेड़ कहीं भटक गई है या खो गई है। कितनी अद्भुत बात है।
और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे जो अच्छा चरवाहा है प्रभु यीशु, वो कैसे अपने लोगों से प्रेम रखता है। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 9 वचन से लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। मैं, प्रभु यीशु कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया भेड़ों को पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, है ना, वैसे ही प्रभु कहना चाहता था, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। तो प्रभु यीशु इन बातों में क्या कहता है? वो कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि ये भेड़े, मेरी भेड़े अनंत जीवन पाए। बाइबल कहती है हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे। प्रभु यीशु कहता ना केवल मैं जीवन देने आया, परंतु बहुतायत का जीवन देने आया। अद्भुत बात है, बहुतायत का जीवन यह अनुभव किया जा सकता है और अनुभव करने वाला ही इसकी गवाही दे सकता है। हाँ, वास्तव में मैंने प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन पाया है। वो जीवन का सोता है। वो कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं और मेरी भेड़ों के लिए मैं अपने प्राण बलिदान करता हूं। जो मजदूर होता है, ना वो चरवाहा है ना वो मालिक है। वो खतरे को देखकर, भेड़िए को देखकर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भेड़ों की कोई भी चिंता नहीं है। हमने 2 चरवाहों को देखा। एक, अगर उसने रात को उनको गुड नाइट नहीं कहा तो उसको टेंशन हो गई। दूसरा कहता, अगर एक भेड़ का चेहरा भी मेरे सामने ना रहा शाम तक, तो भी मुझे पता चल जाता है कि वो भेड़ गुम जाती है। तो प्रभु यीशु ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की चिंता करता है। जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, तो वो आपको अपने भेड़शाला में ले लेता है। प्रभु ने कहा 10 अध्याय में ही, यूहन्ना के 27 में, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। 3 मुख्य बातें इसमें। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। ये शब्द जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो वचन से बता रहा हूं, वो मेरे शब्द नहीं है, वो प्रभु यीशु के शब्द है। क्या वो आपके दिल तक पहुंचते हैं? तो आप उसकी भेड़ हैं। कहता है मैं उनको जानता हूं। फिर प्रभु कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होगी और कोई मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता। क्या भेड़ों के अनंत जीवन के बारे में प्रभु बोल रहा है जो बाहर घास चल रही हो? ना, प्रभु मेरे और आपके अनंत जीवन के बारे में बोल रहा है कि मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं। जो उस पर विश्वास करती है, जो उसके पास आती है, प्रभु उनको अनंत जीवन देता है। वो अनंत जीवन देने के लिए ही हमारे बीच में आया। परमेश्वर देहधारी होकर इस जगत में आया। कलवरी के क्रूस पर उसने अपना प्राण दे दिया और अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा और पापों की शुद्धि के लिए बहा दिया।
जो कोई पापी पश्चाताप करके, सच्चा पश्चाताप करके अपने पापों को त्यागता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, यीशु का लहू उसको पूरी रीति से धो देता है। प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए, हमारे पाप और श्राप को अपने ऊपर उठाया, और पाप के लिए जो दंड था परमेश्वर का, वो सारा दंड उसने सह लिया। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, अपनी भेड़ों से प्रेम रखता है और उनको सदा सुरक्षित रखता है। जो भी प्रभु यीशु की भेड़ है, जो उस पर विश्वास करती है, वो कभी नाश ना होगी। एक व्यक्ति जो पाप में मर जाता है वो नरक चला जाता है, जहां पर हमेशा की अनंत काल के लिए भयंकर अग्नि है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। तो आज प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, तो उसकी भेड़ बन जाए। वो अच्छा चरवाहा है, आपकी चिंता करता है, आपकी सुधि रखता है, आपकी हर एक जरूरत वो अपने स्वर्गीय धन से पूरा करता है ना। आपका ध्यान रखेगा और जीवन भर करुणा और भलाई आपका पीछा करेगी। ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है, अच्छे चरवाहे की प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।